तो देखिए, हमने तो नहीं चाहा था, लेकिन आपने हमें मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर आज ही के दिन, आज ही की तारीख पर हुआ था 6 मई को, और आज 6 जून है और हालात कैसे हो गए पाकिस्तान में ये हम देख रहे हैं। तो हमें छेड़ने का नतीजा आप भुगत रहे हैं। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि कराची के लोग कम से कम बारूद पर बैठे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। क्या भारत से टकराना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के परमाणु बमों की हवा निकाल दी है? क्या पाकिस्तान की धरती बार बार दे रही है विनाश की चेतावनी? क्या पाकिस्तान में परमाणु हथियारों में हरकत से बार बार आ रहा है भूकंप? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दिन रात कांप रहा है। हर घंटे में भूकंप के झटके आ रहे हैं। लोगों में दहशत है, फैक्ट्रियों में काम बंद है, लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं और पूरे कराची में भगदड़ मची है। और यही तस्वीरें शहबाज और मुनीर की नींदें उड़ा रही हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने घर में घुसकर ऐसी तबाही मचाई है कि ना तो अब मुंह खुल रहा है और ना ही जुबान पर परमाणु हथियारों का नाम आ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत ने वहां हिट किया है जहां इन्होंने सोचा भी नहीं था। कराची के मशरकी इलाकों में, जिनमें कायदाबाद भी है, जिनमें शहर के दीगर मशरकी इलाके भी शामिल हैं, वहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये ज़लज़ले के झटके जो कराची में महसूस किए जा रहे हैं, अब तक गुज़िश्ता तकरीबन तीसरा दिन भी हो चुका है। कराची की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अब बारूद पर बैठा है। सबसे खास बात यह है कि इन भूकंपों का केंद्र कराची के मलीर, लांधी और कायदाबाद जैसे इलाके रहे हैं, जहां पाकिस्तान का परमाणु जखीरा भी मौजूद माना जाता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या भूकंपीय हलचल का पाकिस्तान की परमाणु गतिविधि से कोई संबंध है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की जमीनी हलचल जारी रही तो ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बन सकता है, जिससे न केवल वहां रह रहे लोगों की बल्कि आतंकी सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। कराची की जमीन हिल चुकी है और ये सिर्फ शुरुआत है। याद रखें, ज़लज़ला आफत है, मगर मुकम्मल तबाही से बचा जा सकता है अगर आज हम तैयार हो जाएं। ज़लज़ले से पहले मियारी तामीरात करें, ज़लज़ला प्रूफ डिजाइन अपनाएं, फर्स्ट एड, पानी, खुश्क खुराक, तौर जोड़ जरूरी सामान तैयार रखें। हालांकि मौसम विज्ञानी आमिर हैदर के मुताबिक कराची के नीचे मौजूद लांधी फॉल्ट लाइन इस समय सक्रिय है, जो लंबे समय से शांत थी, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे दबी हुई ऊर्जा निकल रही है, जिसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है, जो बड़े भूकंप की संभावना को भी कम करती है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कराची में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिस तरह की हलचल हो रही है, वो बताने के लिए काफी है कि आखिर इन झटकों के पीछे की असल वजह क्या है। ये वही वजह है जिसके चलते पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ये वही वजह है जिसके चलते पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांग रहा था। ये वही वजह है जिसके चलते आतंकियों की नर्सरी बना पाकिस्तान घुटनों पर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पाकिस्तान के लिए कराची अब चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बार बार डोल रहा है और परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचने की जानकारी क्या पाकिस्तान करता है इस पर नजर। लेकिन पाकिस्तान तो घिरा हुआ है। एक और तस्वीर देखिए कैसे घिरा हुआ है। ये देखिए, ये आज की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कैसे सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए हैं, भारी नुकसान पहुंचाया गया अलग अलग इलाकों में। खैबर पख्तूनख्वा में सिलसिलेवार बम विस्फोट की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बता रही हैं कि अलग अलग धड़ों में ये पाकिस्तान बटने के कगार पर पहुंच चुका है और पूरे पाकिस्तान में इन तस्वीरों से दहशत। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी मच गई है। इस तरह की तस्वीर अगर आती है जहां लगातार धमाके होते हैं तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है, और वही हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के ये हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए चैलेंज एक या दो नहीं है, कई चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है और अपनी करनी की वजह से फेस कर रहा है। क्या हालात है, जरा पूरी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कई बम विस्फोट हुए, हमने आपको तस्वीर दिखाई। सिलसिलेवार तरीके से कई बम धमाके हुए, यानी एक धमाका हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ऐसे होते गए धमाके।
स्वास्थ्य अधिकारी के आवास को निशाना बनाया गया, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और सरकारी हाई स्कूल अकबरी में भी विस्फोट हुआ है। विस्फोट से आसपास की खिड़कियां, शीशे सब टूट गए हैं। विस्फोट से एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है और कई लोग घायल हुए हैं। यानी इस तरह के हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, जहां अलग अलग चैलेंजेस खड़े। खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह के हालात है वो आपको तस्वीर में दिखाया। एक और तस्वीर देखिए, देखिए बलूचिस्तान की ये तस्वीर है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान देखिए, सैन्य काफिले पर हमला हुआ है और बलूचिस्तान में तो लगातार ये हो ही रहा है। रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां BLA लगातार कार्रवाई कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ड्रोन दिखाई दिया, ये आपको जो गोल घेरे में दिखाई दे रहा है, ये देखिए तस्वीर, ये ड्रोन है और ड्रोन के जरिए यहाँ पर या तो अटैक की तैयारी है या तो मॉनिटरिंग की तैयारी। ये हालात है बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान की स्थिति है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान से रोज BLA ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर लग रहा है कि पाकिस्तान दिन पर दिन बलूचिस्तान में कमजोर होता जा रहा है, उसके हाथ से बलूचिस्तान खिसकता जा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लगातार अटैक हो रहे हैं। दोसे इलाके में सैन्य काफिले पर IED ब्लास्ट हुआ, पूरा जो जखीरा था वो इस्तेमाल कर लिया गया है। धमाके में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी है। एक सैन्य वाहन पूरी तरह से तबाह किया है BLA लड़ाकों ने और घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर की आवाजाही इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर आ जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है अभी बलूचिस्तान हाथ से फिसलता दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर मिल रही है और हमले के पीछे BLA का हाथ माना जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार यहां अलग अलग जगहों पर अटैक की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना को कमजोर करने की तैयारी कैसे कर रही है वो तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं, ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, इस बीच पानी एक और चुनौती है। चुनौतियों की जहां हम बात कर रहे हैं वो चुनौती पानी भी है। अब बड़ी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की हालत देखिए बहुत खराब है और भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी थी। अब ऐसे में पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान में बहुत बौखलाहट है, बहुत परेशान है वो। भारत को कई बार, ये सूत्रों के हवाले से बहुत जानकारी, बड़ी जानकारी हमें मिली है कि चिट्ठियां लिखी गई हैं। चिट्ठियों में गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी हुक्मरान दिखाई दे रहे हैं। 24 अप्रैल को जल मंत्रालय ने पाकिस्तान को पत्र लिखा था और कह दिया था कि सिंधु जल संधि हम रद्द कर रहे हैं, फैसला बता दिया था आपने। तब से अब तक पाकिस्तान भारत को 4 बार चिट्ठी लिख चुका है और इन चारों चिट्ठियों में क्या होगा आप जानते हैं, वही रोना कि हमें ज़रूरत है, ये है, वो है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसी तरह की पूरी कहानी होगी। वो 4 बार आ चुकी उस तरह की चिट्ठी। फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार भी पाकिस्तान इन चिट्ठियों के जरिए लगा चुका है। भारत सिंधु के पानी को अब राज्यों की तरफ मोड़ेगा। देखिए भारत की तैयारी बड़ी है। पहले भी हमने कहा था कि उस पानी का इस्तेमाल हम अपने लिए करेंगे। ऐसे दुश्मन को पानी भेजकर क्या फायदा जो पानी के साथ खून बहाने की रणनीति करता है। तो ऐसे में अब पूरी तरह से ये तैयारी है कि उन पानी को राज्यों की तरफ मोड़ा जाए। इस बीच आपको बताएं कि भारत अपने डिफेंस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मेड इन इंडिया पर जिस तरह से जोर है उसकी एक वानगी बताते हैं, खबर आपको बताते हैं। दरअसल अब DRDO जल्द ही ETLD HCM का परीक्षण करने वाला। अब ये क्या है जरा आप समझ लीजिए। ये दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अब तक की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजना है ये। इसका विकास DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया है और ये मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ सकती है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ठिकानों को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1500 किलोमीटर, इतने में तो पूरा पाकिस्तान समा जाएगा हमारे लिए। दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट या इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। चाइनीज